दोस्तों, मैं हूं प्रकाश सर और आप देख रहे हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई जाती है ताकि विद्यार्थियों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए ये शुरू करते हैं हम आज का अपना ये टॉपिक टेंस। जैसा कि आपको मालूम होगा 3 प्रकार का होता है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के 4-4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हैं प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इन चारों के भी पास्ट के भी ऐसे ही होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे बस प्रेजेंट के जगह पास्ट लगाते जाना है। और फ्यूचर के भी ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, कोई भी टेंस हो उसको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। पहचानेंगे तभी उसका हम लोग ट्रांसलेशन बना सकेंगे। तो चलिए पहचान जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ आए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, ये वाक्य पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। कोई भी यदि हिंदी वाक्य उसके अंत में ता है, ती है, ये सब आता है तो समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब चलिए नियम हम लोग जान लेंगे ताकि हम लोग अच्छे से बना सकें। तो यहाँ पर नियम नंबर 1 है जो यदि कर्ता को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, SUBJECT। यदि कर्ता ही, सी, इट तथा एक वचन उसको सिंगुलर बोलते हैं, एक वचन को सिंगुलर SINGULAR हो तो मुख्य क्रिया मेन वर्ब, मुख्य क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेन वर्ब उसका प्रथम रूप लिखते हैं। मेन वर्ब ब्रैकेट में यहाँ प्रथम रूप लिखे हैं ना, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्रथम रूप को फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। के अंत में एस या यस लगाते हैं। ये आप नोट कर लीजिए। इसके अभी हम बताएंगे इसको एक्सप्लेन करके क्या होता है। ये रूल नंबर 1 हो गया। नियम नंबर 2 देखिए। तो नियम नंबर 2 कहता है यदि कर्ता बहुवचन, उसको हम लोग प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, PLURAL। अब जैसे कि प्लूरल बहुवचन कौन कौन सा होगा? जैसे कि यू हो, वी हो, दे हो तथा आई हो, तो उसके साथ मुख्य क्रिया के प्रथम रूप को फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, ही लिखते हैं। प्रथम रूप मतलब क्रिया का प्रथम रूप ही लिखते हैं, उसमें एस या यस नहीं लगाते हैं। तो चलिए, ये तो 2 ठे रूल हो गए। आगे हम लोग पढ़ेंगे अपना ये नोट। तो नोट में क्या है कि रूल नंबर 1 के लिए देखिए, यदि मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर O, CH, SS, SH, X हो तो ES लगाते हैं। ठीक है, बाकी के साथ S लगाते हैं। ये रूल नंबर 1 के लिए नोट था। मतलब यदि मुख्य क्रिया का अंत में ये सब हो तो ES लगाते हैं, वहाँ पर S नहीं लगाते हैं, और बाकी सबके साथ S लगाते हैं। स्ट्रक्चर अब देखिए, अफर्मेटिव या पॉजिटिव के लिए, अफर्मेटिव या पॉजिटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये एक वचनकर्ता के लिए हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ऐसे ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये बहुवचनकर्ता के लिए स्ट्रक्चर हो गया। अब एग्जाम्पल से हम लोग सब समझ जाएंगे। वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। तो इसका कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर में यहाँ पर लिखा गया है सब्जेक्ट। ठीक है, एक वचनकर्ता के लिए रूल नंबर 1 में हम लिखवा चुके हैं कि ही हो, सी हो, इट हो, ये सब हो। जैसे कि एक कोई नाम भी हो जाएगा तो एक वचनकर्ता के रूप में आएगा। तो ही की अंग्रेजी, वह की अंग्रेजी ही होती है। ठीक है, उसके बाद वर्ब मीन्स क्रिया होता है, वही मुख्य क्रिया जिसको मेन वर्ब बोलते हैं, उसका फर्स्ट फॉर्म, यहाँ फर्स्ट लिखा है मतलब फर्स्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर से हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो मुख्य क्रिया जाता है मतलब जाना, जाना की अंग्रेजी गो, जाता है मतलब जाना, जाना की अंग्रेजी गो। और उसमें देखो लास्ट में ओ आया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में ओ आया है, तो उसके साथ हम लोग ES लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लिखवा चुके हैं नोट में। यदि ओ हो,
CH हो, डबल एस हो, SH हो, X हो, इन सब के साथ ES लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पर O है तो यहाँ पर क्या लगाए हैं, ES लगाए हैं, तो गोज हो गया। ठीक है, ही गोज टू, गोज के साथ मतलब गो के साथ टू लग जाता है तो ही गोज टू हो गया। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, कोई भी वस्तु हो सकता है। तो जैसे बाजार हो, प्लेस मतलब कोई भी वस्तु या प्लेस कुछ भी हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट वो कर्म होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है, OBJECT, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। ठीक है, तो बाजार की अंग्रेजी मार्केट हो गया, MARKET। नेक्स्ट है हम लोगों का एग्जाम्पल, तुम अपनी किताब बेचते हो। तुम अपनी किताब बेचते हो का सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ते हो लास्ट में आया है ना इसमें भी, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाने के लिए देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है। ये अफर्मेटिव है, देखिए पॉजिटिव इसमें नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है, या फिर प्रश्नवाचक प्रश्न नहीं पूछा गया, तो ये समझिए कि अफर्मेटिव है या इसी को पॉजिटिव भी बोलते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अब समझेंगे। तुम की अंग्रेजी सबसे पहले सब्जेक्ट पहले लिखते हैं ना, तो यू हो जाएगा। यू कौन सा, रूल नंबर 2 का है, बहुवचन है ये। तो यू के साथ अब देखिए मुख्य क्रिया लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, इसमें एस या एस नहीं लगाया, सीधे ऑब्जेक्ट है, तो एस या एस इसमें नहीं लगाते हैं। तो बेचना, बेचते हो यानी बेचने की अंग्रेजी सेल, तो सेल, SELL। और फिर क्या बचा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट बचा यहाँ पे, जैसे कि ऑब्जेक्ट, तो अपनी किताब, तो अपनी की अंग्रेजी यहाँ पर योर हो जाएगी, और किताब की अंग्रेजी बुक हो जाएगी। तो यू सेल योर बुक, यू सेल योर बुक। तीसरा एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, मैं मेला अपने पिता के साथ जाता हूँ। मैं मेला अपने पिता के साथ, लास्ट में ता हूँ आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और उसका भी अफर्मेटिव हो गया, इसमें नहीं कहीं नहीं दिख रहा है, या फिर प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो मैं की अंग्रेजी आई हो जाएगी। सब्जेक्ट आई कौन सा है, रूल नंबर 1 का कि 2 का, तो 2 का है ये, यानी इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो आई गो, जाना की अंग्रेजी गो हो गया। अब कहाँ पर जाता है, तो मेला, तो पहले मेला की अंग्रेजी, तो गो के साथ 2 लगाकर मेला की अंग्रेजी फेयर हो जाएगी। ठीक है, फेयर हो जाएगी। चलिए, और अपने पिता के साथ, तो अपने पिता के साथ ना, तो साथ, साथ यानी के साथ की अंग्रेजी हो जाएगा विथ। और अपने पिता की बात हो रही, तो देखिए अपने की अंग्रेजी यहाँ पर आई के लिए, जब आई यहाँ पर लिखे रहते हैं तो माई लिखते हैं, MY, गलती से हम हिज लिख देते तो इसको कट किए हैं। ठीक है, तो माई होती है, अपने की अंग्रेजी आई के साथ माई लिखते हैं हम लोग, तो माई, और पिता की अंग्रेजी फादर। ठीक है, तो आई गो टू फेयर विथ माई फादर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क लिखा गया है, तो वो हम दिखा देते हैं आपको। आपको घर से बना कर लाना है ये, मतलब कमेंट में आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे। ठीक है, पहला यहाँ पर होमवर्क है, वह खाना पकाती है, इसकी अंग्रेजी आपको बनानी है। अब एक बार नहीं वीडियो समझ में आया, 2 बार 3 बार देखिए, उसके बाद से इसको बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मतलब सारी चीज़ें कर दी हैं, क्योंकि अब वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है, तो इसलिए हम अभी फ़िलहाल छोटे ही वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए आप बनाइएगा। देखिए पकाना का अंग्रेजी कुक यहाँ पर लिख दिए हैं, यदि आपको पकाने की अंग्रेजी नहीं मालूम तो यहाँ पर लिखा गया है, और आप इसका ट्रांसलेशन बनाकर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। राज दिल्ली जाता है, तो देखिए दिल्ली को अंग्रेजी में दिल्ली बोलते हैं, तो DELHI लिख दिए हैं। वे लोग रोज दौड़ते हैं, तो इसकी अंग्रेजी भी आप बनाएंगे, वे लोग का दे होता है। ठीक है, और रोज का डेली हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। डेली यहाँ पर एक एक वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू देखने के लिए, आप आगे भी ऐसे ही देखते रहिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।